हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सक्सेस ऐप में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पहले देख चुके थे दोस्तों भोटांग डर और उसका संबंधित एमसीक्यू भी दोस्तों वो भी हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों भाइग, जो शिष्ट कथा पर है, जिसको हम लोगों को पढ़ना है भाइग। ये 8 शिष्ट कथा में भाइग भी पढ़ना है, जो रुगड़ा खुखड़ी किताब से लिया गया है और इसके संपादक डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू है। भाइग जो लिखा गया है उसको प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम लोग देखेंगे भाइग, लेकिन इससे पहले दोस्तों जो दोस्त नए हैं वो दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें दोस्तों, ताकि आप लोगों को इस वीडियो की जितनी अपडेट आएगी आप लोगों को वो आसानी से मिल सकेगा दोस्तों। जो दोस्त पीडीएफ जिनको चाहिए एमसीक्यू क्वेश्चन का, तो वो दोस्त 10 रुपये देकर आप ले सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, रुगड़ा खुखड़ी पुस्तक से लिया गया है दोस्तों ये, जो गिरधारी राम गोंझी इसके संपादक है। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों भाइग। और सीबा अंसाए गेलक, सीबा लड़का का नाम है दोस्तों, रोज़ रोज़ घर कर झंझट से कतनो कर ले कमे नहीं होए। आखिर वो करोक तो का करोक, आखिर वो करे तो क्या करे। दिन भर तो अपन काम में कखनो हिया तो कखनो हुआ नहीं चले। और जब सांझ बेरा सिवा घर घूरे तो ओहे रोज रोज कर दिख दिख और दिख दिख के भला बेस लागी। मतलब घर जब घुसा तो घर में मतलब कि कुछ बात को लेके वही चीज़ को बोल रहा है, दिख दिख और दिख दिख। वो ऑफिस में रहता है तो वहाँ तो होता ही है, इधर उधर होना। घर में भी आने से भी परेशानी घर में लोगों के द्वारा होता था। रोज रोज कर दिख दिख और दिख दिख केकर भला बेस लागी। केहू हाल दिन भर काम करले से थकिए जायल और उकर बाद जरूर आराम खोजल। कोई भी आदमी थक जाने के बाद आराम जरूर ही खोजता है। मुदा सीबा का नसीब में आराम कहाँ, लेकिन बोलता है कि सीबा के नसीब में आराम कहाँ है। आपन काम कर बाद घर घुलल से कच कच गुल गजर शुरू हो तक से दूसर दिन तभे सिरा तक जब वो अपन काम से निसई नी जा तक। काम तो काम है कि भला काम में काम आराम मिलीजे। तो बोल रहा काम तो काम ही है, काम में आराम कैसे मिलेगा। मुदा सीबा के कामों में बाझल रहले आराम और शांति मिलत रहे। बोल रहा है कि मुद्दा, लेकिन सीबा को बोलता है कि काम में ही बझल रहने से उसका आराम मिलता था, घर का परेशानी से बचा रह जाता था। कम से कम छुआ मनक चाऊ चेबेर और बोहरिया पारो, उसको बोहरिया का नाम था दोस्तों, पत्नी का पारो कर खींच से सुने तो नहीं पड़ी। मतलब उसका जो गुस्सापन है उसको तो नहीं है सुनना पड़ता था। जखन सीबा छोट रहे आपन के बड़ भाईगर बुझत रहे। बोल रहे कि जब सीबा छोटा था उस वक्त अब बहुत अपने आप को भाग वाला समझता था, किस्मत वाला। पढ़े के बेरा स्कूल भर में नहीं, मुदा उकर बड़ा नाव रहे। उकर बुध के देख सीबा कर बाप बराबर कहत रहे, सीबा एक दिन जरूर हमरे के दिन बदलल देई। मोय तो सब दिन घरक रूता सूता में बाझले रह गेली, मुदा मोर बेटा मोके जरूरे उबार ले। बोल रहे कि उसका बेटा मतलब जो सीबा है वो पढ़ने में तेज था, इसलिए उसका पिता सोचता है कि ज़रूर एक दिन उसका समय बदलेगा और अच्छा दिन आएगा। इस सोच के ऊपर बाप फूले ना समय मतलब बहुत खुश होता था। से बेरा सीबा कर घर हालत कोनो बढ़िया नहीं रहे, मुदा कोनो तैर खायक सालों भर ले ऊपर जात रहे। बोल रहा है कि कुछ खाने के लिए उस समय उसका खाने के लिए कुछ वैसा चीज़ था नहीं, यही कि जो चीज़ था वो साल भर ऊपर जाया जाता था, उसी से चलता था। सीबा से साल बीएससी में पढ़त रहे, उनकर आपन लाचारी कर चलते पढ़ाई लिखाई खातिर ज़रूरी सुविधाएं जुटाए नहीं पाले। बोल रहे हैं कि जब वो बीएससी में पढ़ रहा था उस वक्त पिता का कुछ परेशानी के चलते उसका पढ़ाई लिखाई में मतलब जो ज़रूरी सुविधा है वो नहीं पूरा कर पाया।
जिसका ये फल हुआ कि शिवा इम्तहान नहीं देने सका। ठीक है, फल ये होला कि शिवा से साल इम्तहान देवे ही नहीं पारलक। शिवा से बेरा बड़ा सुंदर सपना देखत रहे अपन भविष्य कर, उस साल वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया जो अपना सुंदर सपना लेके वो देखता था। पढ़ लिख के उके एगो बड़ा आदमी बने के नियर विचार है, और विचार रहे अपन परिवार के गरीबी और कलंक से मुक्त करे कर। मुदा जब शिवा इम्तहान ही नहीं दे पारलक तो ओकर सब सपना चूर हो गलक। जब इम्तहान ही नहीं दे पाए तो उसका सपना चूर हो गया। आखिर मन मसोइस के उ नौकरी कर खोज शुरू कर दिलक, और भाई के जोर से कहूँ कि उकर नौकरी तुरते ही लग गलक। बोल रहा है कि वो फिर नौकरी खोजने में लग गया। कौन? शिवा। नौकरी मिलल से एक बार तो वो अपन दुख दर्द के भुलाए गेलक। बोल रहा है नौकरी जब मिला तो अपना दुख दर्द को भूल गया। सोचलक सपना तो मोर पूरा नहीं होलक, मुदा एहो काम आहे कि गुजारा मिल गलक। सपना तो पूरा नहीं हुआ लेकिन गुजारा हमको मिल जा रहा है, काम करने से पैसा मतलब काम मिल गया। कोनो तर अब कटबे करी, और अगर भगवान का माह मोहे तो सुखे से रहे। बोल रहे कि भगवान से मोह से वो सुख से ही रह जाएगा। कम से कम कूढ़े का और मनहीनता से तो अब छुट्टी मिले, मतलब कूढ़ना और मनहीनता से तो छुट्टी मिल जाएगा, मतलब परेशानी थोड़ा कम हो जाएगा। मुदा प्रकृति का लालच बड़ा विचित्र होएला। आदमी का जिंदगी अगर बेगर दुखे के बीत जाए तो वो जिंदगी का, बोल रहे कि जिंदगी अगर बिना दुख का ही बीत जाए तो क्या ज़िंदगी है। वही बात शिवा कर संगे घटलक। नौकरी लागले एक साथ ओकर माए बिहा खातिर बातचीत करे लागला। जैसे नौकरी लगा तो उसका माँ बाप लोग बिहा का बातचीत करने लगा। बिहो शादी में तो कोनो देरी लागेल सैकड़ों में। अगर लड़का पक्ष तैयार है तो तुरंते बातचीत चललक और बिहा कर दिन ठीक हो गलक। उसका तुरंत शादी का दिन भी ठीक हो जाता है। चट मड़वा पट बिहा होए कहे तेहर बिहा में होए गलक बहुते जल्दी और बहुते शौक से, मतलब जल्दी शादी भी हो गया तुरंत। तिलक में जो कुछ मिलक सेकर संगे कुछ ऋण पैंचा कर के डबल रुपया कर जुगाड़ करल गेलक। बोल रहे कि कुछ उसको जो मिला तिलक में और कुछ ऋण पैंचा वो जुगाड़ किया और उससे शादी किया, और सब पैसा खर्चा हो गया। ब्याह तो चीज़ें ऐसन है कि जितना खर्चा करूँ सबे सामान समाये जाए और सैकड़ों में घटी टूटी रह जाए। ब्याह ऐसा चीज़ होता है जिसमें कि कितनों खर्च करेंगे तो आखिर सब चीज़ मतलब कि कितनों खर्च करेंगे तो कमी रह ही जाएगा। शिवा कर बिहाव में गौया कर संगे शहर कर बाबुओं के न्योता देल जाए रहे। जे मन शिवा कर संगे काम करत रहे, जो लोग शिवा के साथ काम करता था उन लोग को भी इसमें दिया गया था दावत। बिहा कर भीड़ भाड़ और नेक चार निपटल बादे शिवा अपन बोहरिया पारो, उससे पत्नी का नाम पारो था, एगो भाई और एगो बहन संगे शहर चल गलक। किसके साथ दोस्तों? शिवा अपनी पत्नी के साथ और उसका भाई शिवा का भाई और एक बहन के साथ वो कहाँ चल गया? शहर, और अपने नौकरी का ठाव में, अपन नौकरी जहाँ उसका नौकरी था वहाँ। छोट भाई और बहन के शिवा नज़दीके कर एगो स्कूल में पढ़े खातिर नाम लिखवा दिलक। छोटा भाई और बहन को नज़दीक में स्कूल था वहाँ नाम लिखवा दिया। शिवा कर बोहरिया बड़ा नेक जनाना निकलक, बहुते सुशील। शिवा का नेक जनाना मतलब उसके पत्नी बहुत नेक थी, बहुत सुशील थी। जैसन उकर गुण तैसन रूप, हरदी का रंग गतर का रंग के और सुंदरों कर दे रहे, मतलब खूबसूरती में और खूबसूरती, मतलब उसका गुण बहुत अच्छा था। उकर गुण तैसने बोलिए उतने मीठा और बातचीत भी बहुत मीठा। बड़ा सुशीला रहे शिवा कर बोहरिया पारो, कोनो बात खातिर शिवा के नहीं कहत रहे। अपन स्वामी कर सुखो दुख कर बड़ा ध्यान रखत रहे, मतलब अपना पति का। भला ऐसन जनाना के पाए के कर खुशी नहीं बढ़ी। शिवा अपन के बड़ा खुशनसीब मानलक, पारो के पाए के बहुत खुशनसीब मानता था पारो को पाके। अपन काम से घर घूरे कर बादे अपन छोट छोट भाई बहन और पारो के बीच अपन के पाए के संसार में खूब दुख में भुलाए जात रहे। बड़ा आनंद से बीते दिन लागलक और यही बीच एगो बेटा कर बाप बन गलक, और इसी बीच एक उनका जन्म हो जाता है, एक बेटा का जन्म होता है, बन गेलक और तो दुनिया और सुंदर हो गेलक। मुदा साईं भगवानों के ऊपर खुशी से हिजगा हो गलक कि तब का होलक कि थोड़े दिन में शिवा कर बाप कुइयाँ में गिरले। कहाँ गिरले? कुइयाँ में। किसका बाप?
शिवा का बाप गिर गया और फिर नहीं तो उठले मतलब मर गया। उनका सिराल से शिवा कर जिंदगी जैसे पहाड़ टूट गिर गेलक। एकला आदमी शिवा अब घर के देखे अपन नौकरी और छुआ मन पढ़ाई लिखाई के। अकेला आदमी क्या करेगा कि पढ़ाई लिखाई को देखेगा कि घर को देखेगा। वो बोल रहा है कोनो तेर घर एगो चरवाहा कर इंतजाम करके गरु छगरी के बंदोबस्त कर देलक। कोई एक चरवाहा का इंतजाम करके गाय छकरी चराने के लिए उसका बंदोबस्त किया। खेत बाड़ी के साझा लगा देलक। उकर बुढ़िया माँ देख रेख करे लागल। उसका माँ देख रेख करने लगे। मुदा जे कहल जाएला विपैत एकले नहीं आवे से बात सच्चे है कि ओहे साल गोटे राइज में जैसन अकाल पड़लक और सच सोचले एखनो गतर कर रुआ खड़ा हो जाए। भगवान ईसन दिन दुश्मनों को ना दिखावे। बोल रहे कि उस साल बहुत विपरीत बहुत अकाल पड़ा जिसके चलते क्या बोलता है शिवा कर खेत बाड़ी में साझा में लागले रहे तेकर ऊपर अकाल। साझा में तो लगाया था और क्या अकाल भी पड़ गया। साझेदारी में क्या होता है आधा आधा बांटने का। अब उसमें अकाल पड़ गया तो और कम हो गया। अनाज तो का के घर में ढुकी सब चौपट हो गया। अनाज का घर में घुसेगा सब चौपट मतलब ख़राब हो गया। शिवा खाए खातिर घर से चावल आनत रहे। खाने के लिए शिवा घर से चावल लाता था। से साल आनी तो के उल्टी सहारा से माँ के खाए के लिए भेजी। लाएगा कैसे अब उसके लिए उल्टा वो अपने माँ को चावल भेजता था क्योंकि स्थिति वहाँ ख़राब हो गया था। क्यों ख़राब हो गया था दोस्तों वो तो आप लोग देखें। उसमें क्या हो गया था एक विपद जिसमें अकाल पड़ गया था जिसके चलते मतलब चावल जो भी खेती अच्छा से नहीं हुआ था जिसके चलते उसको शिवा को भी भेजना पड़ता था घर में चावल अपनी माँ के लिए। एतई में बात ते नहीं सिराई। इकर अलावे बिहा में शिवा कर बाप जे ऋण ले रहे हैं सेकर तगादाव महाजन शुरू कर दिलक। बिहा में जो किसका शिवा का शादी में जो ऋण लिया गया था अब वो जिससे ऋण लिया तो वो तगादा भी उन लोग शुरू करने लगा। अब शिवा के ना राइते नींद और न दिन ना रात में नींद आता था न दिन में। भूख प्यास ख़त्म हो गया। भूख प्यास भी ख़त्म हो गया। थोड़े ही दिन बाद घर फिर नवा जन्म होया रहे। बोलता है कि थोड़े दिन के बाद फिर एक नया जन्म होने वाला था। ये तेरी तकलीफ़ तो दिनों दिन बढ़ते है गेला। कतनों सोचे शिवा दुख से छुटकारा पाए कर मुदा खर्चा रहे सुरसा कर मुँह नियर बढ़त रहे। मतलब खर्च बढ़ते जा रहा था। जितने उके सुलझाए उतने ही उलझाए मतलब बढ़ते ही जा रहा था। जितना उसको सुलझाने चाहता था उतना ही बढ़ते जाता था। एगो को देखे लागे तो दूसर छूटे। एक ठो को देखने से दूसरा छूट जाता था। छुआ मन कर पढ़े के लेना लिखवाल रहे मुदा किताब पार्टी ज़रूरी फीस और स्कूली पोशाक के लिए मुश्किल होते रहे। मतलब इतना परेशानी हो गया था कि बच्चा लोग के लिए फीस देना भी मुश्किल हो गया था। कहियो छुआ मन काइंद के मांगे और जब मांगल चीज़ नहीं भेटाए तो स्कूले जाए बंद। कुछ ज़रूरी चीज़ जब मांगते तो बच्चा लोग नहीं भेटाने से फिर स्कूल ही नहीं जाता था। शिवा आगे सोचलक कि मोय पढ़े नहीं पारले तो ओकर बदिल अपन छुआ पुता के मोय खूब पढ़ाबो। कही शिवा कि हम तो नहीं पढ़ने सके लेकिन उसके बदले में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। जेकर चलते मोर पढ़ाई पूरा नहीं होलक उ हालत उमनक सामने आवहे नहीं देमो। मुदा समय ऊपरे केकर बस चललक जे अपन गति में ई सब बोहाए गलक। अब आगे चलते दोस्तों दिन धीरे धीरे खसकते गेलक। यह उधेड़ बुन में शिवा कर और 10 बरिस गुजर गेलक। बोल रहे कि ऐसे ही होते होते 10 साल बीत गया शिवा का। फिक्र गया ठीक है। आँख मन ढुक गेलक। आँख सब गाल पिचक गया। मुंह का रौनकों ख़त्म भेलक। शिवा का मुंह का रौनक भी ख़त्म हो गया। अब ना तो आगे नियर फुर्ती रहे और ना जोर। सोचलक ओहे 10 बरिस में मोय का भे गेलो। बोल रहे कि वही 10 साल में मैं का हो गया। मतलब इतना टेंशन में उसका पूरा शरीर में परिवर्तन हो गया। बुढ़ारी आए गेला कर बुढ़ारी जैसा आ गया और गोटा गोटी केसों पाके के लागे लगा। और गोटा गोटी केस मतलब बाल भी पकने लगा। एक धाव डॉक्टर से दिखवालक तो 50 रुपया कर दवाई लिख ले। एक बार डॉक्टर से भी दिखाया तो 50 रुपया का दवा लिख दिया। कहाँ से भला पैसा 50 रुपया आवे। बोल रहे कि इतना स्थिति ख़राब था कि 50 रुपया कहाँ से पाएगा। से शिवा दवाई नहीं है कि नेपाल इन्हें पारो के कर ओहे हाल। इधर पारो का भी वही हाल। 10 बरिस में उकर सब सुंदरई खत्मे भेलक।
10 बरस में पारो कभी बोलता है कि सब सुंदर खत्म हो गया। तो बेचारी बेगर कोनो सुख स्वार्थ कर ले अपन जवानी खपाए देलक। गत्तर सुई के टैटका लहुए नख गत्तर में से तैर दिन भर छुआ मनक झंझट से विरक्त होय के अगर तनिए खिसाइए जायल कोनो बोलिए दिल तो इकर में भला पारो कर का दोष। कह रहा है कि थोड़ा सा मोड़ा गुस्सा हो ही जाएगी, तो इसमें पारो का क्या दोष, दिन भर काम करके परेशानी होके। अब सीबा काम से घर घूर ले और आए के सीधे डिसना में ढलाइंग देल रोज। छुआ मन बेसिए चाँव चेपेर करे ना तो कखनो तनी डांट देल, फिर चुपचाप गुमसुम के तो सोचे लागल। बीच बीच में बोहरिया कर खींच के सुनल तो अनसुन बन गेलक। जो उसका पत्नी जो बोलती थी उसको अनसुन करने लगा रोज रोज के बोलने से। ई बीचे सीबा 5 गो छुआ कैठो दोस्तों 5 गो छुआ कर बाप बन गेलक। सीबा 5 गो, याद रखेगा दोस्तों कितना, 5 गो। बड़का बेटा एसो कौन क्लास में दोस्तों 7वां का इम्तिहान दे रही, याद रखिएगा दोस्तों। बड़का बेटा जो है वो 7वां का इम्तिहान दिया। बहन कर पढ़ाई छूट गेलक। अपन भाई, उसका जो भाई था वो आईए पास कर गया। सीबा अपन भाई कर नौकरी खातिर तिहा करत रहे, नौकरी खातिर उपाय कर रहा था। कखनो कखनो बेटा के पढ़ाए। अब बहनों सियान हो जा रहा है, बहन भी सियान हो गए थे बेसी दिन, तो उखो अब घरे में राखल नहीं जा सके, सियान हो गए थे इसलिए बोल रहे कि घर में ज़्यादा दिन नहीं रख सकते थे। अपन कारखाना में सीबा एगो लड़का के ठीक करे, अपना उसका कारखाना में जहाँ काम करता था वहीं उसका ठीक कर दिया था। नौकरी भाई कर लागे तो ठीक, और नहीं तो गांव कर जमीन के बिक्री बंधा कोनवे हल कर के बहन कर हाथ पैर कर विचार है। बोल रहा कि अगर भाई का अगर नौकरी लग गया तो ठीक, नहीं तो घर जो ज़मीन है उसको ही बेच के बहन का शादी कर देंगे। काले की दिन के बीतते जाए, माँ हो बराबरी बेटी कर हाथ पियर करे के फिक्र में रहेला। माँ मतलब बार बार सोचती रहती थी कि कब शादी होगी। से दिन सीबा बड़ा दुलार से पारो किससे पूछलक, पारो का तोर मोर ऊपरे एतन दिन कहियो खीस नहीं लागलक। पूछता है पारो से कि तुमको इतना दिन से कभी गुस्सा नहीं आया मेरे पर। बिहा कर बाद एक एक कर 5-6 दोसर दुख खत्मे नहीं भोलक आइज, कहियो तो तोके कोनो सुख नहीं देख पारलो। सच में मोर नियर अभागा के होई। ये चीज़ बोलता है कौन, सीबा बोलता है। ठीक है दोस्तों, सीबा कर बात सुन के पारो हंस देलक। मर्दाना होई के ईसन सोचिल रौरे मुके का दुखा है। छुआ पुता से घर बार भरल आहे रौरे है। और अब तो एगो देवर और बेटा नौकरी तैर पढ़वा दिली। देवर और बेटा को नौकरी के जैसा, मतलब अब नौकरी लग जाए वैसा पढ़वा दिया। भगवान चाहबे तो एक दिन सौबे दुख दूर होई, जिंदगी तो यह तैर चलेल ना। और सीबा कर उच्छ्वास निकल गेलक। हाँ, हमरे गरीब कर जिंदगी तो यह तैर चलल पारो। फिर बुदायक वाह रे भाई तो का के दिन नहीं खिलाओ। मतलब भाग जो आदमी का जो किस्मत में है वो क्या चीज़ दिन नहीं दिखाता है। तो हम लोग देखें दोस्तों आज ये कहानी जो लिखा हुआ है वो भाई और ये खुखड़ा रुगड़ी खुखड़ा दोस्तों उससे लिया गया है, जिसके संपादक गिरधारी राम गोंझू है और भाई को प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसका आप लोगों को जो MCQ क्वेश्चन है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।